बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की रेसिपी है जी, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे दही फुल्की की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़े की जो रेसिपी है वो तैयार हो जाती है। यानी ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़बरदस्त टिप्स मैं आपके साथ इस रेसिपी को बनाते हुए शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की जो दही फुल्की की रेसिपी है बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए यहाँ पे लिया मैंने आधा किलो दही और एक पैकेट लिया है जी फुल्की का। ये मैं चीज़अप से लेके आई थी, अपनी लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपनी शॉपिंग, उसी के अंदर मैं ये लेके आई थी। और हाफ के जी यहाँ पे लिए थे मैंने आलू, उनको बॉयल किया था और अच्छी तरीके से उसकी जो कटिंग है वो कर ली थी, यानी डाइस कटिंग। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी जी ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, और यहाँ पे कुछ ऑनियन लिए हैं उनको भी चॉप कर लिया है, और चाट मसाला लिया है और धड़ा मिर्च ली है, और इसके अंदर जाएंगी जी टमाटर। टमाटर को जब आपने कटिंग करनी है तो इसके अंदर से बीज निकाल लेने, क्योंकि कभी भी चाट के अंदर बीज वाले टमाटर यूज़ नहीं करते। तो अब ये जो दही है इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, यानी बिल्कुल प्लेन कर लेना है। तो चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर हम एक लेयर लगाएंगे अपनी फुल्की की। इसको आधे घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। और फुल्की की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर लेयर लगाएंगे अपने पोटैटोज़ की, यानी आलूओं की। तो इस तरह की आपने कटिंग करनी है, यानी छोटी छोटी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो आलू है वो भी बॉयल हुए हैं, और इसकी भी लेयर लगानी है। और लेयर लगाने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट इसके ऊपर जाएंगे जी ऑनियन, और ऑनियन के हवाले से एक खास टिप आपके साथ शेयर कर दूं कि जब भी जिस भी चाट में आप इसका यूज़ करते हैं तो आपने इसकी कटिंग करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो देना है। तो इससे ये होगा कि इसकी कड़वाहट और जो इसका ज़्यादा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर लगी है जी टमाटर की। टमाटर ऐड करने के बाद नेक्स्ट लेयर लगाएंगे जी अपनी दही की। अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये प्लेन हुई है। इसको अच्छे तरीके से मैंने बीट किया था, यानी फेंटा था। तो ये देखिए बिल्कुल प्लेन हो चुकी है। तो नेक्स्ट इसके ऊपर जाएगी जी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा, और वैसे भी आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएगी। और नेक्स्ट इसके ऊपर डालेंगे जी इमली की चटनी। ये भी होममेड इमली की चटनी है और इसकी रेसिपी भी आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है इमली की चटनी, आप घर में बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इसके ऊपर जाएगा जी चाट मसाला। ये होममेड स्पेशल चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। और इसके ऊपर नेक्स्ट हमने जो ऐड किया है वो है धड़ा मिर्च। धड़ा मिर्च से थोड़ी सी स्पाइसी हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब एक और लेयर लगाएंगे जी अपनी फुल्की की, ये मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली थी। और उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे अपने पोटैटोज़ की, ये भी थोड़े से रखे हुए थे लास्ट पे डालने के लिए। पोटैटोज़ ऐड करने के बाद इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अब थोड़े से ऑनियन। तो ऑनियन के साथ ही टमाटर ऐड करेंगे ताकि इसका जो कलर है फाइनल प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़बरदस्त आए। टमाटर थोड़े से ऐड करने के बाद इसके ऊपर फाइनल लेयर है वो दही की लगाना है। दही भी थोड़ा सा बचा के रख लिया था फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दही की लेयर भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो अब लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे जी हम फिर से चाट मसाला, और चाट मसाले के साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ी सी धड़ा मिर्च। देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है धड़ा मिर्च का। और इसके फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए, फाइनल लुक के लिए और इसका कलर इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे जी थोड़े से प्याज, और प्याज ऐड करने के बाद सबसे लास्ट में इसके ऊपर जाएंगे जी सॉसेज। सबसे पहले ग्रीन चटनी थोड़ी सी ऐड करेंगे, और ग्रीन चटनी ऐड करने के बाद इसके ऊपर जाएगी जी फाइनली इमली की चटनी। यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखें कितने ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आसानी से हमने दही फुल्की की रेसिपी तैयार की है। बहुत ही बनाना आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, यानी फाइनल प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से लेके आप इसको अपने मेहमानों के सामने या अपने बच्चों को दें। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।